इंसान की एक एनर्जी होती है। आप जीवित हो, आपकी एक एनर्जी है। सो महिलाओं की भी होती है, पुरुषों की भी होती है। सो आपको महसूस कैसा हो रहा है, वही आपकी एनर्जी होती है। लोग मुझे बहुत पूछते हैं, मैं हीलर हूँ और 4 साल से कर रही हूँ, 1000 से ऊपर क्लाइंट मेरे रह चुके हैं। तो लोग मुझे पूछते हैं कि हीलिंग कैसे किया जाता है। तो मेरे जो गुरु रहे हैं तो उन्होंने एक ही बात कही है, किसी को एक अच्छा सोचना, जैसे मैंने बहुत अच्छा सोचा, भगवान विशाल का अच्छा करो, वो भी तो हीलिंग हुई ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये एपिसोड आपको इतना मोटिवेट करेगा, आपके इमोशंस जो कंट्रोल नहीं होते, आपकी जो नेगेटिविटी, लेडीज का जो कल्पना है ना सोचने की, हार मान लेना, नेगेटिव एनर्जी, या किस तरीके से वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं रख पाते। तो आज हमारी जो गेस्ट आई है वो है प्रोमिता जी। नमस्ते प्रोमिता जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ टीवीटी में। मतलब मैं बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पे देखकर, और मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ पे आई हो। सो अभी जैसे हम बात कर रहे थे नारी ऊर्जा, वुमेन्स पावर, और उनकी जो एनर्जी है वो कैसे काम करती है। सो बेसिकली हर इंसान की एक एनर्जी होती है। आप जीवित हो, आपकी एक एनर्जी है। सो महिलाओं की भी होती है, पुरुषों की भी होती है। सो आपको महसूस कैसा हो रहा है, वही आपकी एनर्जी होती है। लोग मुझे बहुत पूछते हैं, मैं हीलर हूँ और 4 साल से कर रही हूँ, 1000 से ऊपर क्लाइंट मेरे रह चुके हैं। तो लोग मुझे पूछते हैं कि हीलिंग कैसे किया जाता है। तो मेरे जो गुरु रहे हैं तो उन्होंने एक ही बात कही है, किसी को एक अच्छा सोचना, जैसे मैंने बहुत अच्छा सोचा, भगवान विशाल का अच्छा करो, वो भी तो हीलिंग हुई ना। एक पॉजिटिवली मैंने सोचा कि इस लड़के को पहली बार मिली हूँ, भगवान इसको अच्छा करना, वही हीलिंग आपकी वहीं से शुरू होती है। लोगों में इमोशंस भी तो हो जाते हैं ना। बिल्कुल, नाराजगी होती है। जब मैं आकाशिक रीडिंग एंड हीलिंग करती हूँ, सो बेसिकली 3 चीजें होती है। आप इमोशन पास्ट लाइफ से लाते हो, बचपन से लाते हो, या आपकी फैमिली इशू जो पितृ दोष कहते हैं, है ना, फैमिली जो इंटरजेनरेशनल इश्यूज होते हैं। किसी किसी घर में आप देखिएगा कि बहुत यंग डेथ्स होती है। 14 साल की में डेथ किसी ना किसी की हुई होगी, या दरिद्रता आती है, या बड़े सारे कलेश होते हैं, या किसी किसी के घर में कुछ और हो सकता है। सो इधर आपका ये फैमिली इशू है जिसको आपको हील करना होता है, या आपके बचपन में कुछ हुआ होगा जिससे आपका वो रह गया, और इधर आप पास्ट लाइफ से लाते हो। वो 3 चीज अगर आप हील करना शुरू करें, आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, वही हीलिंग होती है। तो जैसे आपने बताया, तो मन की शांति, या जैसे आत्मा की शांति, या आत्मा का शोर, ये सब चीजें क्या है। तो बिल्कुल, सुबह उठकर अगर मुझे गुस्सा ही आता है, जी हो गया, अब तो इसके पॉडकास्ट पे मुझे जाना है, ये तो पूछेगा ही। ये आकर मुझे 5 मिनट बिठाया तो पूरा दिन मेरा खराब गया। लेकिन मैं आई, मुझे अच्छा लगा, आपकी कोलीग से मैंने बात की, आपसे बात की, मैंने एसी की हवा ली। बात एक ही है, लेकिन आपने कैसे देखा। तो बेसिकली आपके अंतर मन में जो है वही बाहर है। ऐसा कुछ है नहीं कि दुनिया खराब है और मैं गुस्सा हूँ, आप गुस्सा है तो दुनिया खराब है। सो बेसिकली एक ही चीज होती है। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है और क्यों लग रहा है। क्यों पता चल जाए तो आपकी एक मिथ है, एक बुक है, आपने उसमें लिखा है कि दिल का टूटना। बिल्कुल। तो दिल का टूटना स्वाभाविक है, या आपकी अपनी कल्पना है, या आपने फील किया है, या कहीं और से कुछ कॉन्सेप्ट है। दिल तो सबका टूटना चाहिए। कितनी खूबसूरत दिल है आपका, टूटेगा नहीं तो पता कैसे चले कि अंदर क्या है। मैं तो भगवान का, मतलब मुझे लगता है मुझे आशीर्वाद में टूटा हुआ ही दिल मिला है। तो ये जो दिल टूटता है, कभी कभी आपके भाई बहन से आपकी अगर झगड़ा हो तब भी तो दिल टूटता है। कभी किसी को आपने चाहा और आपका वो कैरी फॉरवर्ड नहीं, वो भी तो टूटना होता है। जब आपका दिल टूटता है तब पता चलता है अंदर आपकी कितनी स्ट्रेंथ है। आप उस दिल के टूटने को आप पोएट्री बना सकते हो, आप पॉडकास्ट बना सकते हो, मैं हीलर बन सकती हूँ, आपको हंस के मैं बात कर सकती हूँ। सोचिए कितना बड़ा वरदान हुआ होगा कि। तो आप दिल टूटना मतलब श्राप नहीं मानते, मतलब खुश मानते हैं कि कुछ तो बहुत अच्छी बात है। इतना खूबसूरत दिल आपके अंदर क्या है पता कैसे चलेगा।
दिल नहीं टूटता तो हीलर कैसे होती, हीलर ना होती तो आपसे और विशाल से कैसे बात करती। कितनी खूबसूरत जर्नी है। मैं तो भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करती हूँ कि तुमने चुना मुझे इसके लिए। थैंक यू। तो जैसे अगर हम बात करें आकाशिक में आपने हीलिंग वगैरह की है, हाँ। तो आपके पास सबसे ज्यादा केस किस चीज से रिलेटेड आए? सब चीज की आती है। एक छोटी सी मैं बात बताना चाहती हूँ। कुछ भी आप ला सकते हो, जैसे शादी नहीं होती है लोगों की, इतनी अच्छी लड़की है या इतना अच्छा लड़का है, सब कुछ है, लेकिन बात होती है टूट जाती है। तो मैंने एक देखा कि पास्ट लाइफ में इसने शपथ लेके रखा था, मैं तो कभी करूंगा ही नहीं शादी। एक चीज बोलते हो, इतने दिल से बोलते हो, तो नेचर उसको देने के लिए व्याकुल रहती है। तो 7 लाइफ टाइम आपकी शादी होती ही। मतलब अगर किसी ने अपने प्रीवियस जन्म में ये कह दिया कि मैं शादी, बहुत दिल से ही कह दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो उसका अगले जन्म में भी इफेक्ट। तो यानी कि हमें इस जन्म में कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो हमारे अगले जन्म। ये जो कहते हैं ना, हे भगवान मेरी आंखें ही चली जाए, मैं देखूं ही ना तुझे, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में आंखों की प्रॉब्लम होती है। से बड़े सारे क्लाइंट आते हैं मेरे पास। अच्छा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या आते हैं? बहुत सारे, आपको मैं क्या बताऊं। जैसे एक क्लाइंट उसी दिन आई थी कि वो अपनी माँ को घृणा करती है, लेकिन माँ बहुत प्यार करती है। पहले लाइफ टाइम में सौतन थी दोनों। अच्छा। तो वो आपकी लाइफ टाइम की होती है। कभी कभी मैंने फैमिलीज में देखा है कि वो अल्प आयु में डेथ होती है मर्दों की। किसी उस दिन एक फैमिली की मैं कर रही थी, 42 से 45 में डेथ होती है, जनरेशन बाय जनरेशन। तो एक जनरेशन में मैंने देखा किसी ने इनको श्राप दिया था। इन लोगों ने अनएथिकली किसी की जमीन हड़प ली थी। तो तूने किया है ना, मेरी पूरी पुश्ते तूने वो की है, तेरे भी हर पुश्ते जाएगी, सब मरते। तो मैम जैसे आकाशिक में तो बैड कर्मास, कुछ लोग अच्छे कर्म करके आते होंगे तो उन्हें इस जन्म में रिजल्ट बहुत बहुत बहुत। जैसे मेरा ये है, जैसे मैंने जो हीलिंग की है मुझे बहुत आसानी से आया, क्योंकि ये मेरा 11th लाइफ टाइम है एज ए हीलर। तो आपने पिछले लाइफ टाइम में मैंने देखा बहुत बहुत अमीर लोग होते हैं, कोई कोई फकीर होके आया है, तो वो इतना दे के आया है कि इस लाइफ टाइम में आपको प्रकृति देती रहती है, आप क्या दे रहे। मैंने आज आपको इतना प्यार दिया कि कोई ना कोई मुझे प्यार देने के लिए अभी बेताब रहेगा, क्योंकि मैंने आपको दे दिया ना। तो प्रकृति कभी भी आपका ऋण नहीं रखती है, प्रकृति ऋणी नहीं है। लोग कहते हैं मैंने इसको इतना प्यार किया, क्या पता लास्ट लाइफ टाइम आप लेके आए हो। इतना दिया। कर्ण की जब डेथ हुई थी महाभारत में, लास्ट में वो मरने वाला है, लेकिन वो मर नहीं पा रहा है। तो अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, ये क्यों नहीं मर रहा है, मैं तो इसको मार रहा हूँ। कहते इसने इतना दिया है सबको, तो इसके भगवान खुद साथ है, क्योंकि उसका कर्म है ये। फाइनली भगवान श्री कृष्ण जाके अर्जुन से कर्ण से वो कर्म लेके, दानी है ना वो, उसने अपने कर्म भी दे दिए, तो उसकी सांस चली गई। तो आप जो दे रहे हो, मैं इतना प्यार, आप जो भी मुझे देख रहे, इतना प्यार आपको दे रही हूँ, कोई मुझे देने के लिए व्याकुल हो रहा है इस ब्रह्मांड में। सो जो दे रहे हो आपको वही मिल रहा है। देना सीखिए, कुछ नहीं है आपके लिए, आपके पास देने के लिए, बस किसी को दुआ कीजिए। मैं कह रही हूँ आपको, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी बदल गई। सो जैसे अभी रिलेशनशिप का बहुत लोगों का इश्यूज चलता रहता है, बहुत लोग अपने प्यार के पीछे अंधे पागल है। रिलेशनशिप तो आज के टाइम में तो भरोसा ही करना बेकार है। शादीशुदा लोगों के जीवन गलत चल रहे हैं, आप सोशल मीडिया न्यूज चैनल देख सकते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, बट भरोसा बहुत कम लोगों पे है। बिल्कुल। हमारी जिंदगी में एक इंसान तो होता है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल, बट हम उस मोमेंट पे भरोसा नहीं कर पाते। जब वो जा चुका होता है तब हमें लगता है कि वो इंसान हमारे लिए अच्छा था। तो लोगों के ये जो कर्माज है, और वो जब हाथ से निकल गया तब तो दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो जा चुका है। तो वो चीज कब समझ में आए लोगों को कि यार ये तेरे लिए बेस्ट है। बिल्कुल। तो बेसिकली जब आपको कोई इश्यू आए, इसीलिए ना पहले जब हमारे गांव में थे, मैं तो गांव की बेटी हूँ, तो वहां पर आपके पंचायत बैठते, एक बूढ़ा सबको बोलता है ये कर वो कर। आजकल तो होते नहीं है। तो किसी के पास आप जाइए कि आपके पास ये हो क्यों रहा है, और क्या आपको ये इसको बचाना चाहिए, ये ले जाना चाहिए। कभी कभी कि जैसे ना विशाल,
आपके और मेरे कुछ कर्म होंगे, आज हम साथ हैं, ये 1 घंटा, ठीक है। तो आपका मेरा उतना, जितना मेरा कर्म होगा उतना ही मैं आपके साथ दूंगी। सो इसीलिए किसी से पूछे कि इसको पकड़ के रखना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए। कभी कभी लोग आपको 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए या 1 जीवन के लिए आते हैं, क्योंकि आपका कुछ लेना देना होगा और खत्म हो जाता है। वो कितना भी अच्छा हो, चाहे उसकी जान भी चली जाए या आपके जीवन से चले जाए, जाएगा तो वो जरूर। तो जैसे लोगों की परेशानी है, किसी को बिजनेस प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली इशू है, किसी को जॉब की कैरियर के इशू है, किसी को अपने रिश्ते संभालने का इशू है, किसी को बाहर रिश्ते संभालने का इशू है, किसी को भेद ना खुल जाए। लोगों में टेंशन एक न एक चीज है। अब वो कहते हैं कि यार बस मैं मरूंगा उसी दिन टेंशन खत्म होगी, मैं मरूंगा बस उसी दिन टेंशन खत्म होगी। मतलब वो अपने आप को पहले ही कहते लगते। क्या ये चीज सही है? नहीं, एक बात आपको जाननी होगी, आप पैदा हुए हो कि क्योंकि कुछ कर्म तो काटने होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मुझे भगवान को भी जन्म लेना होगा, गैया चरानी पड़ी, आपके अर्जुन का वो सारथी बनना पड़ा। अगर भगवान को भी इतना करना पड़ा, फिर श्राप भी तो मिला था उनको, तो तुम क्या हो? तो तुम्हारे भी तो इश्यूज आएंगे। आप कृष्ण जी को ज्यादा मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है उनकी? भगवान श्री कृष्ण बड़े ह्यूमन थे। वो खुद को भगवान भगवान नहीं कहते, हर चीज को रिजॉल्व करते थे। मुझे बड़ा ये अच्छा लगता है कि हर चीज का उनके पास एक तोड़ होता है। ये उनको पता था कि आपका महाभारत का युद्ध होगा, फिर भी गए थे शांति दूत पद के। सबसे ज्यादा इंस्पायर क्या किया आपको? भगवद गीता। भगवद गीता में क्या चीज है जो आपको सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग लगती है? मुझे वो जो गीता शुरू होने से पहले भगवान जो अर्जुन को कहते हैं, उठो अर्जुन, धनुष उठाओ। जब मैं भी बहुत गिरी हूँ जिंदगी में, ऐसा नहीं है कि हर चीज अच्छी गई है, तो वो पन्ना पलट लेती हूँ। बहुत कम लोग आते हैं जो भगवद गीता पढ़ेंगे। तो मैंने वो पन्ना, उठो अर्जुन, धनुष उठाओ। मुझे लगता है श्री कृष्ण जी मुझे ही कह रहे, उठाओ, हो गया, हारेंगे हम लोग पर लड़ के। हाँ, यही मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ऑडियंस को बताएं। देखो, जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, चाहे रहेंगे। आप एक बात, अगर मुझे सुन रहे हैं और सत्य कह रही हूँ मैं आपसे, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन अभिमन्यु की डेथ तो हुई थी, पुत्रहारा हुआ था ना अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण उसी बैटलफील्ड में थे। तो आपके भी लाइफ में भगवान अगर साथ भी है, वो तो है ही, उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन जिस रथ में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं उसकी जीत तो सदियों से निश्चित है। क्यों डर रहे हो आप लोग? अच्छा ही होगा, यही सोचिए। तो कभी कभी ऐसा लगा है आपको कि जीवन में, यार जैसे आपने भी एक पुस्तक लिखी है, बिल्कुल, दिल का टूटना, तो आपका भी दिल कहीं ना कहीं टूटा ही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो किन चीजों में सबसे ज्यादा टूटा? रिलेशनशिप में ज्यादा टूटा, परिवार में टूटा, कैरियर में, या किस चीज को आपने सबसे ज्यादा फील किया? आपका तो, आप जब बड़े होते हो, किसी न किसी को आप अच्छे लगते हो या आप किसी को अच्छे लगते हो, तब तो टूटता ही है ना। और ये बड़ी, अभी आप जब देखते हो तो बड़ी खूबसूरत बात है, तब आप सोचते हो ना क्यों टूटा दिल, तभी भगवान के बारे में सोचते हो। अगर सभी अच्छा चल रहा है, सभी आपको प्रेम कर रहे हैं, सभी मिल रहा है, तो भगवान का द्वार कैसे खुलेगा? दिल टूटेगा मतलब भगवान का द्वार खुल गया। हाँ, मतलब कुछ गलत होगा तभी तो भगवान आएंगे, कि उनको मानना, आस्था। ये दरवाजा खुलेगा कैसे? आपका दिल ऐसा अगर है, थोड़ा टूट गया, तब भगवान सांस ले सकते हैं। जितना टूटा उतना भगवान बैठ सकते हैं। और साष्टांग प्रणाम करती हूँ कि दिल टूटा, मतलब भगवान ने मुझे देखा, वरना तो देखते ही नहीं। जिनको भगवान देखते हैं उनका ही दिल टूटता है। सो अगर किसी का भी दिल टूटा है, मतलब भगवान आपको देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सबका टूटना चाहिए। मैम, जैसे आपने इतनी अच्छी बात कही, तो वुमेन्स जो आज के टाइम में हमारी सोसाइटी की जो लेडीज है, उनको एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग जैसे आप कोई मजबूत चीज बताना चाहे, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो, चाहे वो अपने फैमिली में मैटर कर दी हो। मतलब एक औरत होती है कि वो कहती है ना, वो जब पानी सिर से ऊपर हो जाए जब ही बोलती है। एक कमेंट आया था हमारे पास, वो हमारे पॉडकास्ट देखती हैं, वो डेली हर पॉडकास्ट लाइक करती है। सो वो हमें यही कहती है कि एक औरत की सहनशीलता कहाँ तक है, वो कब तक सहन कर सकती है चीजें। मतलब
कभी उसको भी तो उभर के ही आना होगा ना, एक प्रेशर कुकर की वजह से तो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल। कि वो जब फटेगा तो सोचो कहाँ ही फटेगा। वो कह रही है क्या क्या रखे, जॉब की टेंशन, परिवार की टेंशन, रिलेशनशिप की टेंशन, उसकी टेंशन, बजट की टेंशन। अब वो कहेगी कि इतना प्रेशर हो गया ना चीजों में कि कोई एक आए, इस सवाल का जवाब जरूर उन तक पहुंचे। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसका जवाब दें। ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं कि ये इशू है, मदर इन लॉ ने ये कर दिया। महिला और पुरुष हम लोग जैसे विशाल और मैं एक ही जगह बैठे हुए हैं, और ये पुरुष है, इसकी जिंदगी अलग होगी, मैं महिला हूँ, मेरे लिए एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। गलत है सही है ये बात हम अलग तरीके से कर सकते हैं कभी बैठ के, पर आपको अगर लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ना जैसे गांव में ना हम लोग हमेशा एक कम्युनिटी में रहते थे, तो क्या होता था ना कि पति अगर है उसके ऊपर ही हर प्रेशर ना पड़े, या पत्नी के ऊपर भी पति का हर प्रेशर ना पड़े। क्या आपके पास 2-3 ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास आपका कुंबा हो, आपके लोग हो, आपकी कम्युनिटी हो। तो प्लीज मैं हर महिला से कहती हूँ, मुझे लड़कियों से भी कहती हूँ, मेरा प्यार हो गया तो एक लड़के को पकड़ के मैं जिंदगी एक इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ सकती, आपके साथ आपका कुंबा चलना पड़ेगा। इसीलिए सदियों से गांव बसा है, शहर बसे हैं, लोगों ने अपनी सोसाइटी क्रिएट की है। क्या आपके पास वैसे 4 लोग हैं? मैं आपको आज से कहती हूँ, क्रिएट कीजिए 4 लोग। थोड़ा लेना देना सबका चलता है, हम सब शमशान ही जा रहे हैं, और जो हम कंधे पे ले जाते ना, एक बंदा नहीं ले जा सकता है, 10 लोग चाहते। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ अभी भी कंधे पे लोग लेके जाते हैं। मैंने देखा है लोग कंधे बदलते हैं क्योंकि दर्द होता है। जिंदगी ऐसी ही है, हम सब शमशान जा रहे हैं। आज जैसे विशाल ने मुझे थोड़ा देर का साथ दिया, कल कोई और देगा। जिंदगी यही है, 10 लोग चाहिए होते हैं आपको शमशान तक ले जाने के लिए। जिंदगी चाहिए आपको एटलीस्ट 50 लोग चाहिए कि आपकी मृत्यु तक वो पहुंचा दे। प्लीज क्रिएट कम्युनिटीज। 4 लोग चाहिए क्योंकि सब शमशान ही जा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बात सुन के। तो अगर आपको इस पॉडकास्ट में कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो और आपकी समझ में बातें आई हो जो आप समझ सकते हो, और आपके कोई भी सवाल हो, तो आप प्लीज हमें कमेंट करके एक्टिविटी टीम को जरूर बताइएगा। हम वो सवाल फिर अपने पॉडकास्ट में आपके माध्यम से या गेस्ट के माध्यम से जरूर रखेंगे। और इसी के साथ जुड़े रहिए टीवीटी पॉडकास्ट में। हमारा परिवार हमेशा आपके साथ है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जानी चाहिए। हमेशा आप जागरूक रहें, सनातन के प्रति जिम्मेदार रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ भी मेरी ज़रूरत हो आपको, स्क्रीन पे नीचे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।